हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित हिंदी कविता के अंतर्गत उर्वशी काव्य के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पुरुरवा ने उर्वशी से मिलकर कितने अभिसारों में रजनी के श्रृंगार करने की बात कही? सही उत्तर होगा अनगिनत। अगला प्रश्न, सही उत्तर होगा अनगिनत। अगला प्रश्न, पुरुरवा की दृष्टि किसके अगम फूल कानन में डूब गई है? सही उत्तर होगा रूप की। अगला प्रश्न, पुरुरवा के अनुसार शब्दों से बनी मूर्तियां किसके ज्वार में गलकर खो जाती है? सही उत्तर होगा उर्वशी के दृग से उठने वाले क्षीर ज्वार में। अगला प्रश्न, पुरुरवा स्वयं को किस तरु अर्थात वृक्ष के समान सिहरता हुआ बताता है? सही उत्तर होगा जिसकी डालों पर गिलहरियां और कोयल दोनों हों। आगे देखते हैं। उर्वशी के अनुसार जब से वे मिले हैं, समय किस गति से अतीत गह्वर में लय होता जा रहा था? सही उत्तर होगा मरुद गति से अर्थात वायु की गति से। अगला प्रश्न, उर्वशी सुरपुर को लौटने के बाद काल को किसके समान प्राणों पर बैठा बताती? सही उत्तर होगा अजगर समान। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार कल्प बिताए बिना कौन नहीं हटती थी? सही उत्तर होगा काल निशाएं। अगला प्रश्न, उर्वशी काम दुम तल पड़ी तड़पती रही कहाँ पर? सही उत्तर होगा तप्त फूलों पर। अगला प्रश्न, उर्वशी अंत में पुरुरवा से कब मिली? सही उत्तर होगा जब ललना की मर्यादा गंवाकर स्वर्गलोक को छोड़ भूमि पर स्वयं चली आई। अगला प्रश्न, दुष्ट दनुज के कर से उर्वशी को किसने विमोचित किया था? सही उत्तर होगा पुरुरवा ने। अगला प्रश्न, राजभवन को लौटते समय पुरुरवा को कैसा लगा? सही उत्तर होगा दे ही केवल रथ में बैठी हुई किसी विद गृह तक पहुंच गई है। अगला प्रश्न, पुरुरवा के मन ने उसे इंद्र से उर्वशी को भूतल पर आने देने की भीख मांगने से क्यों टोका? सही उत्तर होगा इसका अ और स दोनों सही हैं, अर्थात क्षत्रिय भी भीख मांगते हैं क्या, ये सही है, और प्रेम भिक्षाटन से प्राप्त नहीं होता, यह भी सही है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, पुरुरवा के अनुसार प्रेम मंदिर का द्वार सदा कहाँ से खुलता है? सही उत्तर होगा अंतःपुर से। अगला प्रश्न, पुरुरवा के अनुसार प्रेम की दिगंत व्यापिनी गंध की अव्यय अमर शिखा को मर्त्य प्राण की किस निकुंज वीथी में बांध धरा जा सकता है? सही उत्तर होगा कहीं नहीं। अगला प्रश्न, पुरुरवा किस विश्वास के साथ महल में तड़पता बैठा रहा? सही उत्तर होगा प्रीति यदि मेरी मृषा नहीं है तो उर्वशी स्वयं चली आएगी। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार उनका आना कैसा था? सही उत्तर होगा अयस्कांत ले खींच अयस को जैसे निज बाहों में। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार कौन सी व्याम लोचनाएं अधिक सुख पाती हैं? सही उत्तर होगा जो प्रेम से उद्वेलित विक्रमा पुरुष रन से लाते जीत या बल सहित हरण करते हैं। अगला प्रश्न, बेला का सौभाग्य किसे प्राप्त होता है? सही उत्तर होगा चिर अतृप्त उद्भांत महोदधि को। अगला प्रश्न, पुरुरवा हरण क्यों नहीं करना चाहता था?
सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। हरण अपयस मूल है। उर्वशी देवों की शांति और इंद्र के दृग की शीतलता थी। वह केवल अपने स्वाधीन मुकुट पर हाथ नहीं बढ़ाता। अगला प्रश्न देखते हैं। पुरुरवा के अनुसार उसकी सभी सिद्धियां कैसे प्राप्त होती आई हैं? सही उत्तर होगा अनायास स्वयमेव। अगला प्रश्न। पुरुरवा स्वयं को किसकी तनी हुई ज्या पर झुका हुआ धनुष मात्र बताता है? सही उत्तर होगा किसी और की इच्छाओं की। अगला प्रश्न। पुरुरवा के अनुसार मनुष्य के भीतर किसकी वायु बहती है? सही उत्तर होगा कामना वायु। अगला प्रश्न। पुरुरवा किस पुष्प के सदृश कर्दम और सलिल से अलिप्त रहने की बात करता है? सही उत्तर होगा कमल पुंडरीक। अगला प्रश्न। उर्वशी पुरुरवा की बातों से आशंकित होकर पूछती है कि क्या वह देवताओं के जग से चलकर किसके बाहुवलय में फंस गई है? सही उत्तर होगा किसी सुर के ही। अगला प्रश्न। उर्वशी स्वयं को किसकी प्रतिमा बताती है? सही उत्तर होगा अंधकार की। अगला प्रश्न। उर्वशी के अनुसार विद्युन्मय स्पर्श और आलिंगन क्या है? सही उत्तर होगा अंधकार। अगला प्रश्न। पुरुरवा के अनुसार देवता किसके घेरे से निकलकर मधुपूर्ण पुष्प का चुंबन नहीं ले सकते? सही उत्तर होगा गंधों के घेरे से। अगला प्रश्न। देहधर्मी नर फूलों के शरीर को तज कर कहाँ उड़ जाने को ललचाता है? सही उत्तर होगा गंध के नभ में। अगला प्रश्न। उर्वशी पुरुरवा के मन में किसकी झांकी देखकर भयभीत होती है? सही उत्तर होगा विधवाग्रस्त मानव की। अगला प्रश्न। उर्वशी को कभी कभी लगता है कि पुरुरवा उसके शब्दों का क्या सुनते हैं? सही उत्तर होगा केवल शब्द। अगला प्रश्न। पुरुरवा प्रेम को क्षण में अगाध सिंधु और पुनः क्या बताता है? सही उत्तर होगा शांति नहीं जब पत्ते भी हिलते हैं। अगला प्रश्न। पुरुरवा के अनुसार मर्त्य नर को देवता कहना क्यों मृषा अर्थात झूठा है? सही उत्तर होगा अ और श दोनों सही हैं। अ देवता शीतल मनुज अंगार है। स नर में ज्वालामुखी हुंकारता है। ये दोनों यहाँ सही हैं। अगला प्रश्न। पुरुरवा के अनुसार देवताओं की नदी में किसकी लहरें नहीं उठती? सही उत्तर होगा ताप की। अगला प्रश्न। पुरुरवा अपनी कामनाओं को विसर्जित कहाँ करना चाहता है? सही उत्तर होगा व्योम में। अगला प्रश्न। पुरुरवा अपनी प्राण की चिर संगिनी वहीन अर्थात अग्नि ताप को साथ लेकर कहाँ तक चलते रहने की बात कहता है? सही उत्तर होगा भूमि से आकाश तक। अगला प्रश्न। पुरुरवा के अनुसार मर्त्य नर का भाग्य क्या है? सही उत्तर होगा आप अपनी आग में जलते रहो। अगला प्रश्न। पुरुरवा मरुस्थल की तपन में उर्वशी को क्या कहता है? सही उत्तर होगा कांदम्बिनी अर्थात बादलों की माला। अगला प्रश्न। पुरुरवा उर्वशी के रक्त के कानन में समाकर क्या गाना चाहता है? सही उत्तर होगा प्रार्थना के गीत। अगला प्रश्न। उर्वशी के अनुसार पुरुष कब तक गरज रहा है? सही उत्तर होगा जब तक भीतर यह वैश्वानर अर्थात अग्नि है। अगला प्रश्न। उर्वशी के अनुसार अप्सरा स्वर्ग से किसके चुंबन पाने को आती है? सही उत्तर होगा प्रज्वलित रक्त वाले नर के अधरों को। अगला प्रश्न। पुरुरवा सरोवर के किनारे कंठ में जल रही किस भावना को जानता है? सही उत्तर होगा तृषा प्यास और वेदना को। अगला प्रश्न। पुरुरवा किस आग्रह से प्रेरित होकर चंद्रमा को हाथ से निचोड़कर सुधा पीने की बात करता है? सही उत्तर होगा तृषा और वेदना। अगला प्रश्न। पुरुरवा जैसे ही रस के पात्र पर अधर लगाता है न जाने किस अतल से क्या नाद आता है? सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अभी तक भी ना समझा। दृष्टि का जो पेय है वह रक्त का भोजन नहीं है।
रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं है। अगला प्रश्न, पुरूरवा के अनुसार रूप की आराधना का मार्ग क्या नहीं है? सही उत्तर होगा आलिंगन। अगला प्रश्न, पुरूरवा किस सत्य का भेद जानना चाहता है? सही उत्तर होगा रक्त की उत्तम लहरों की परिधि के पार कोई सत्य। अगला प्रश्न, पुरूरवा सौंदर्य की आराधना का पथ कहाँ खोजना चाहता है? सही उत्तर होगा शून्य की उस रेख को पहचान कर व्योम में। आगे देखते हैं, पुरूरवा के प्रश्न का उत्तर कहाँ से लौटकर उसके ही श्रवण में गूंजता है? सही उत्तर होगा गगन की शून्यता में गूंजकर। अगला प्रश्न, मही अर्थात पृथ्वी का गान सुनकर पुरूरवा को क्या करने को प्रेरित किया जाता है? सही उत्तर होगा कमल, कपूर, कुमकुम से इस अतुल सौंदर्य का श्रृंगार कर लो। अगला प्रश्न, पुरूरवा के अनुसार नींद किसका स्रोत है? सही उत्तर होगा जल का। अगला प्रश्न, पुरूरवा जग कर देखता है कि कामनाएं किसके सदृश जल रही हैं? सही उत्तर होगा वर्तिका, दीपक की बत्ती सी। अगला प्रश्न, पुरूरवा के अनुसार सोने के सहस्त्रों सांप कहाँ रेंगने लगते हैं? सही उत्तर होगा रुधिर में। अगला प्रश्न, पुरूरवा उर्वशी को केवल तन की प्रसन्न द्युति से नहीं बल्कि और किन चीज़ों से मोहित करने वाली बताता है? सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, गति की भंगिमा लहर से, गूढ़ दर्शन चिंतन से भरी उक्तियों से, स्वर से, किल किंचित से। अगला प्रश्न, पुरूरवा के अनुसार अनल की दाहकता को कौन हर सकता है? सही उत्तर होगा उर्वशी के नयन और प्रवाल से दीप्त अधर। अगला प्रश्न, पुरूरवा किस संज्ञा से रक्त को पुकारता है? सही उत्तर होगा लहर वहीन की। अगला प्रश्न, पुरूरवा के अनुसार रक्त की उत्तम लहरों की परिधि के पार सत्य क्यों नहीं मिल पाता? सही उत्तर होगा अ और ब दोनों सही हैं। शून्य है सब और। दूसरा, मिट्टी के हृदय से दूर होता ही अभी कभी अंबर नहीं है। अगला प्रश्न, पुरूरवा स्वयं को अपने समय का क्या बताता है? सही उत्तर होगा सूर्य। अगला प्रश्न, पुरूरवा अंधतम के भाल पर क्या जलाता है? सही उत्तर होगा अग्नि। अगला प्रश्न, पुरूरवा किसे चित्कार करते हुए बताता है जब उसे किसी का स्पर्श पाने को तृषा होती है? सही उत्तर होगा तृषा। अगला प्रश्न, पुरूरवा के अनुसार मनुष्य का मन किसकी धार है? सही उत्तर होगा गले पिघले अनल की धार। अगला प्रश्न, पुरूरवा अपनी बाहों में किसका बल होने का दावा करता है? सही उत्तर होगा मारुत अर्थात वायु, गरुड़, गजराज। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार शमशान को देखकर मन में कौन से फूल खिलते हैं? सही उत्तर होगा चमेली, जूही। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार पुरुष में पावक अग्नि कैसा है? सही उत्तर होगा किल्विष के मल का लेश नहीं, यह शिखा शुभ पावक केवल। अगला प्रश्न, उर्वशी किस कारण से निर्जीव स्वर्ग को छोड़ भूमि की ज्वाला में जीने आई? सही उत्तर होगा इसी अगूढ़ की ताप तप्त मधुमयी गंध पीने। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार प्रज्वलित रक्त का मधुर स्पर्श नभ की अप्सरी कहाँ पाए? सही उत्तर होगा नर में। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार वह वस्तु जो ज्वाला में खिलती है कहाँ नहीं मिलती? सही उत्तर होगा देव क्या सुरेश के आलिंगन में भी ना कभी वह मिलती है। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार नर एक साथ क्या क्या हो सकता है? सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, शीतल और ज्वलित भी, योगी अनंत और भोगी ज्वलंत, जल अनल मृति महदंबर, क्षर अक्षर। अगला प्रश्न, उर्वशी पुरूरवा को पहले क्या बनने को कहती है? सही उत्तर होगा देवता। अगला प्रश्न, उर्वशी स्वयं को किस रूप में पुरूरवा के बाहुबलय में सोने की बात कहती है?
सही उत्तर होगा अ और ब दोनों सही है। नन्ही लतिका सी, छोटी तरंग सी। अगला प्रश्न, उर्वशी पुरुरवा को रसमयी क्या बनकर घेर छा जाने को कहती है? सही उत्तर है मेघमाला। अगला प्रश्न, पुरुरवा के अनुसार कौन सा बल उसका सिंधु सा उद्दाम अपरंपार नहीं रहा? सही उत्तर होगा अटल संकल्प का संबल। अगला प्रश्न, पुरुरवा स्वयं को इंद्र का क्या बताता है जो सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है? सही उत्तर होगा आयुध पुरुष। अगला प्रश्न, पुरुरवा फूल के आगे क्या हो जाता है? सही उत्तर होगा असहाय और निरुपाय। अगला प्रश्न, पुरुरवा स्वयं को उर्वशी के हाथ का क्या बताता है जिसे वह प्राण के सर अर्थात सरोवर में उतरना चाहता है? सही उत्तर है लीला कमल। अगला प्रश्न, पुरुरवा के अनुसार उसके वक्ष के तल्प विस्तर पर क्या केवल देह नहीं सोती? सही उत्तर होगा व्यग्र व्याकुल प्राण भी विश्राम पाते हैं। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार क्या बुद्धि से अधिक बली और ज्ञानी है? सही उत्तर होगा सोनित अर्थात रक्त। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार नीरी बुद्धि की निर्मितियाँ कैसी होती हैं? सही उत्तर है निष्प्राण। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार चित्र और प्रतिमा में जीवन कहाँ से लहराता है? सही उत्तर होगा कलाकार के अंतर के हिलकोरे हुए रुधिर से। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार बुद्धि छलना भेज तीर्थ पथिकों को कहाँ भेजती है? सही उत्तर होगा किसी ऐसे मंदिर की ओर कहीं जिसका अस्तित्व नहीं है। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार सोनित जिधर को दौड़ता है उस दिशा में कौन रस आमंत्रण भेज रहा था? सही उत्तर होगा कोई प्रसून अर्थात फूल। अगला प्रश्न, वासक सज्जा कोई रूप सी उन्मना होकर फूलों के कुंज भवन में क्या बजा रही थी? सही उत्तर होगा पद्मागमानी नुपुर अर्थात कमल मणि के नुपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, उर्वशी प्रणय सेज पर सिर की ओर किसे सजाने की बात करती है? सही उत्तर होगा चंद्रमय मंगल निद्रा कलश। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार उत्तप्त श्वास का स्पर्श कहाँ होता है? सही उत्तर होगा श्रुति पट पर। अगला प्रश्न, उर्वशी के मतानुसार तरंग चुंबित सैकत में कितनी कोमलता है इसे कौन जानती है? सही उत्तर होगा सिहरित त्वचा नग्न चरणों की। अगला प्रश्न, उर्वशी के लिए सत्य की वाणी क्या है? सही उत्तर होगा तप्त सोनित रक्त। अगला प्रश्न, उर्वशी किसे छली बताती है? सही उत्तर है बुद्धि को। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार बुद्धि को पाप कहाँ दिखता है? सही उत्तर होगा जहाँ सुंदरता हुलस रही है। अगला प्रश्न, उर्वशी पुरुरवा पर क्या जगाने का आरोप लगाती है? सही उत्तर होगा उसी शीत महिमा को। अगला प्रश्न, उर्वशी किस महिमा को पारिजात द्रुम की अकंप टहनी में टांग कर भू पर आई है? अगला प्रश्न, इसका सही उत्तर होगा शीत महिमा। आगे देखते हैं, उर्वशी स्वयं को किसकी भांति चपलोष्ण मानवी कहती हैं? सही उत्तर होगा चपलोष्ण मानवी सी। अगला प्रश्न, उर्वशी पुरुरवा से अपने कपोल को कहाँ रखने? अगला प्रश्न देखते हैं, उर्वशी स्वयं को पर्वत और पुरुरवा को लता कहती है या इसका विपरीत? सही उत्तर होगा उर्वशी पर्वत पुरुरवा लता। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार निष्पेषित होने पर भी इस मधु निष्पेषण में क्या है? सही उत्तर होगा मर्मांतक शांति और आनंद एक दारुण है। अगला प्रश्न, उर्वशी नगपति के उत्तुंग श्रृंगों पर किसकी उज्ज्वलता की तूली फेरने की बात कहती है? सही उत्तर होगा नई उज्ज्वलता की। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार वृक्षों के
हरित मौली पर और पत्तों से छनकर नीचे कौन लेट गई? सही उत्तर होगा मृगांक की किरणें। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार नगपति के श्रृंगों पर कौन सा आभूषण है? सही उत्तर होगा हिम भूषित। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार निखिल सृष्टि के प्राणों में कंपन भरने को किसने एक साथ ही सभी बाण छोड़ दिए? सही उत्तर होगा कामदेव मनसीज। अगला प्रश्न, उर्वशी नील गगन में दीप्तिमान स्थित शुभ्र वस्तुओं को किसका आनंद बताती है? सही उत्तर होगा शमश्रुमय देवों का आनंद। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार समित वहीन ये शीत प्राण देव सौंदर्य को कैसे पीते हैं? होगा नयन से। अगला प्रश्न देखते हैं, उर्वशी के मतानुसार चंद्रमा किसका भेद गुप्तचर सा पढ़ता जाता है? सही उत्तर होगा सबके मन का भेद। अगला प्रश्न, पुरूरवा के अनुसार वह जन अभी मनुज है जिसे क्या सूलते अर्थात दुख देते हैं? सही उत्तर होगा द्वंद्व। अगला प्रश्न, पुरूरवा के अनुसार वह देवी है जिसके मन में क्या नहीं है? सही उत्तर होगा कोई संघर्ष। अगला प्रश्न, पुरूरवा बुद्धि और रक्त में से किसे अधिक बली और समर्थ बताता है? सही उत्तर होगा रक्त। अगला प्रश्न, पुरूरवा के अनुसार हम निज उद्गम की ओर सहज क्यों नहीं लौट पाते हैं? सही उत्तर होगा रक्त बुद्धि से अधिक बली है। अगला प्रश्न, पुरूरवा देह को प्रेम की क्या बताता है? सही उत्तर होगा जन्मभूमि। अगला प्रश्न, पुरूरवा के अनुसार प्रेम की लीला भूमि कहाँ तक सीमित नहीं है? सही उत्तर होगा रुधिर त्वचा तक। अगला प्रश्न, पुरूरवा के मतानुसार प्रेम प्रथम में क्या होता है और तदनंतर क्या बनता है? सही उत्तर होगा स्पर्श चिंतन। अगला प्रश्न, पुरूरवा के अनुसार प्रणय प्रथम में मिट्टी कठोर है तब क्या है? सही उत्तर होगा वायव्य गगन भी। अगला प्रश्न, पुरूरवा किसे सत्य की वाणी बताता है जो मानस को कभी नहीं भरमाएगी? सही उत्तर होगा रक्त की भाषा या लिपि को। अगला प्रश्न, पुरूरवा के अनुसार नर नारी किसी एक ही मूल सत्ता के प्रतिमान हैं? सही उत्तर होगा देह बुद्धि से परे नहीं जो नर अथवा नारी है। अगला प्रश्न, पुरूरवा के अनुसार तन का अतिक्रमण करने का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा मांसल आवरण हटाकर वस्तुओं के वास्तविक हृदय को देखना। अगला प्रश्न, पुरूरवा के अनुसार देह और आत्मा के बीच की खाई कैसी है? सही उत्तर होगा प्रभा के पुल से संयोजित। अगला प्रश्न, पुरूरवा अतिक्रांति को क्या मानता है? सही उत्तर होगा देह धर्म से परे अंतरात्मा तक उठ जाना। अगला प्रश्न, पुरूरवा अतिक्रांति को रक्त के तप्त ज्वलन का किसमें परिवर्तन बताता है? सही उत्तर होगा स्निग्ध शांत दीपक की सौम्य शिखा में। अगला प्रश्न, पुरूरवा के अनुसार कैलाश प्रांत में शिव कौन है? सही उत्तर होगा प्रत्येक पुरुष। अगला प्रश्न, पुरूरवा के अनुसार कैलाश प्रांत में शक्तिदायिनी शिवा कौन है? सही उत्तर होगा प्रत्येक प्रणयिनी नारी। अगला प्रश्न, पुरूरवा के अनुसार प्रेम अपनी ऊर्ध्व गति का बाधक क्यों है? सही उत्तर होगा देह प्रेम की जन्मभूमि है, इस शैशव स्थली की ममता रोकती है। अगला प्रश्न, पुरूरवा रात्रि अर्थात निशा को किसका क्रोध बताता है? उत्तर है शांति का। अगला प्रश्न, पुरूरवा के अनुसार निशा को किस समाधि का क्षण कहा जा सकता है? सही उत्तर होगा उद्रक प्रणय की एकायनिक समाधि। अगला प्रश्न,
पुरूरवा के अनुसार वर्तमान जो कुछ करता है उसके साक्षी कौन है? सही उत्तर होगा भूत और भवितव्य, अर्थात भूत और भविष्य। अगला प्रश्न, पुरूरवा के मत में कवि और प्रेमी के बीच क्या समानता है? सही उत्तर होगा दोनों देह की सुंदरता से मुग्ध होकर भी देह से बहुत दूर हो जाते हैं। अगला प्रश्न, पुरूरवा के अनुसार नारी मुखमंडल में पुरुष किसे नमस्कार करता है? सही उत्तर होगा किसी दिव्य अव्यक्त कमल को। अगला प्रश्न, पुरूरवा के अनुसार प्रेम सबसे पहले कहाँ जगता है? सही उत्तर होगा लोचन अर्थात नेत्र में। अगला प्रश्न, अतिक्रमण इसलिए कि इन जलदों का पलटल हटाकर देख सकूं, यहाँ जलद बादल किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा देह की सीमाएं बंधन का। अगला प्रश्न, पुरूरवा के अनुसार वह देश कौन सा है जहां हम सबको जाना है? सही उत्तर होगा अंतरस्थ, वह दूर देश जहां ना उठते प्रश्न ना कोई शंका। अगला प्रश्न, पुरूरवा उर्वशी को विराट छवि का क्या मात्र बताता है? सही उत्तर होगा कोर मात्र ही केवल। अगला प्रश्न, पुरूरवा के अनुसार प्रणय को त्याग नहीं क्या मानना चाहिए? सही उत्तर होगा संचय, उपत्यकाओं के कुसुमों को नगपति के शिखर पर ले जाना। अगला प्रश्न, पुरूरवा अतिक्रांति को प्रेम की निंदा नहीं क्या मानता है? सही उत्तर है प्रशस्ति। अगला प्रश्न, पुरूरवा के अनुसार देह और मन में कौन सा स्थिर नहीं लगता? सही उत्तर होगा जो कुछ भी हम जान सके हैं, यहाँ देह या मन से। अगला प्रश्न, पुरूरवा के अनुसार देही प्रिया के पहले कैसी दिखती है? सही उत्तर होगा एक देही। अगला प्रश्न, पुरूरवा के अनुसार निशा के आने पर अदृश्य सपने क्या बनकर हमें घेर लेते हैं? सही उत्तर होगा ज्योतिर्मय जाज्वल्यमान आलोक सिखाएं। अगला प्रश्न, पुरूरवा के अनुसार काल देवता के महान प्रांगण में कौन साथ साथ ठहरे हैं? सही उत्तर होगा भूत भविष्यत वर्तमान। अगला प्रश्न, पुरूरवा के अनुसार आलिंगन में देह नहीं सलत बल्कि क्या बंधती है? सही उत्तर होगा यही विवाह अर्थात दैहिक प्रकाश की किरणें। अगला प्रश्न, पुरूरवा के अनुसार अधर नष्ट होते हैं पर किसकी झंकार नहीं मिटती? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चुंबन की। अगला प्रश्न, पुरूरवा के अनुसार अदृश्य के चरणों पर क्या चढ़ जाता है? सही उत्तर होगा वह चुंबन। अगला प्रश्न, पुरूरवा के अनुसार महाशून्य का उत्स किसका भी उद्गम है? सही उत्तर होगा हमारे मन का। अगला प्रश्न, पुरूरवा असीम अनंत सत्ता को किसके रूप में वर्णित करता है? सही उत्तर होगा नारी बन जो स्वयं पुरुष को उद्वेलित करता है और पुरुष क्रांति बन हृदय पुष्प नारी का बेचता है। आगे देखते हैं, पुरूरवा के अनुसार अंतर्नव का प्रसार और परिधि भंग प्राणों का परिणाम क्या है? सही उत्तर होगा सुख की अपार महिमा। अगला प्रश्न, पुरूरवा के अनुसार नर नारी के समाधि सुख के निश्चित शिखर पर मिलने पर क्या होता है? सही उत्तर होगा प्रकृति प्रहर्ष की अति से कांप उठती है और फूल हंसने लगते हैं। अगला प्रश्न, पुरूरवा के अनुसार अति क्रांति का भाव क्या है? सही उत्तर है त्याग नहीं संचय। अगला प्रश्न, इस संवाद में किस रस की प्रधानता है? सही उत्तर होगा श्रृंगार रस, संयोग और शांत दोनों। आगे देखते हैं, प्रणय सेज मंगल निद्रा कलश मधु कांतिमान जैसे शब्दों में किस प्रकार की भाषा का आभास होता है? सही उत्तर होगा संस्कृत निष्ठ तत्सम हिंदी। अगला प्रश्न, देह प्रेम की जन्मभूमि है पर उसके विचरण की सारी लीला भूमि नहीं सीमित है रुधिर त्वचा तक। इस पंक्ति में दिनकर का क्या मत
व्यक्त हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रेम का आरंभ देह से होता है और पर उसका विस्तार आत्मा तक। अगला प्रश्न, विद्रुम की अनुनायी में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर होगा सादृश्य मूलक, जैसे उपमा। अगला प्रश्न, चंद्रमय मंगल निद्रा कलश में कौन सा समास है? सही उत्तर होगा बहुब्रीहि कर्मधारय बहुब्रीहि कर्मधारय भावार्थ के आधार पर। अगला प्रश्न, रक्त बुद्धि से अधिक बली है, अधिक समर्थ तभी तो निज उद्गम की और सहज हम लौट नहीं पाते हैं। यहाँ निज उद्गम से पुनर्वा का क्या आशय है? सही उत्तर होगा वह अव्यय एक पूर्ण सविता। अगला प्रश्न, मटमैली खर चटुल धार निर्मल प्रशांत उद्गम की। यहाँ मटमैली खर चटुल धार किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा रक्त की प्रबलता, जीवन की वासना। अगला प्रश्न, पाप दिखता वहाँ जहाँ सुंदरता हुलस रही है। इस पंक्ति में उर्वशी किसकी आलोचना कर रही है? सही उत्तर होगा बुद्धि की। अगला प्रश्न, कल्पद्रुम के कुसुम या की ये परियों की आंखें हैं में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर होगा संदेह। अगला प्रश्न, निस्तल समाधि से बाहर निकल रही हैं विस्मृतियों का यह वर्णन किस अलंकार का उदाहरण है? सही उत्तर है मानवीकरण। अगला प्रश्न, पुनर्वा के अनुसार योगी और प्रणयी किसमें बंधे हैं? सही उत्तर होगा योगी योग में, प्रणयी आलिंगन में। अगला प्रश्न, यह अतिक्रांति वियोग नहीं अलिंगित नर नारी का यह अतिक्रांति किसे जोड़ता है? सही उत्तर होगा अंतरात्मा को अंतरात्मा से। अगला प्रश्न, उर्वशी के अंतिम कथन में अतल मन के अकुल सागर में देह का डूबना किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा मानसिक आध्यात्मिक मिलन की पराकाष्ठा। अगला प्रश्न, दिवस शत्रु एकांत यामिनी धात्री है, माता है। पुनर्वा के इस कथन में यामिनी रात्रि के प्रति कैसा भाव है? अगला प्रश्न, शांति और पोषण का भाव। अगला प्रश्न, हम त्रिलोकवासी त्रिकालचर एकाकार समय से यह भाव किस दर्शन से प्रेरित है? सही उत्तर होगा अद्वैतवादी रहस्यवादी। अगला प्रश्न, प्रणय प्रथम मिट्टी कठोर है जब तब वाय वै गगन भी। इस पंक्ति में मिट्टी कठोर और वाय वै गगन क्रमशः किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा शारीरिक प्रेम और आत्मिक प्रेम। अगला प्रश्न, देह बुद्धि से परे नहीं जो नर अथवा नारी है, यह पंक्ति किस सत्ता की ओर संकेत करती है? सही उत्तर होगा परम सत्ता ब्रह्म। अगला प्रश्न, पुनर्वा के अनुसार काल पयोनिधि का कुल कहाँ नहीं है? सही उत्तर होगा त्रिकाल में। अगला प्रश्न, दौड़ रहे नभ में अनंत कंदुक जिसकी लीला के। पुनर्वा यहाँ अनंत कंदुक किसे कह रहा है? सही उत्तर होगा अगणित सविता सोम अपरिमित ग्रह उड्डू मंडल को। अगला प्रश्न, दिनकर की उर्वशी किस विधा की रचना है? सही उत्तर होगा काव्य नाटक। अगला प्रश्न, उर्वशी अपनी अनुभूति को व्यक्त करने के लिए किन साधनों की अपर्याप्तता व्यक्त करती है? सही उत्तर होगा शब्द और गिरा। अगला प्रश्न, पुनर्वा प्रेम की अनुभूति को किसके स्वाद जैसा बताता है? सही उत्तर है गूंगे का। अगला प्रश्न, पुनर्वा के अनुसार प्रेम की तरंग कैसी है? सही उत्तर है अरूप। अगला प्रश्न, उर्वशी के आगमन से पृथ्वी कैसी लगने लगती है? सही उत्तर है कुछ अधिक मुदित। अगला प्रश्न, उर्वशी पुनर्वा को किन किन रूपों में संबोधित करती है?
सही उत्तर होगा प्राणेश, ज्ञान गुरु, सखा, मित्र, सहचर। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार पुरुरवा के प्रथम मिलन पर भविष्य के नीले अंधियाले पर क्या चमक उठी थी? सही उत्तर है इंद्रधनुष। अगला प्रश्न, पुरुरवा के आलिंगन में उर्वशी को स्वयं को फेंक देने में क्या महसूस होता है? सही उत्तर होगा आनंद। अगला प्रश्न, पुरुरवा उर्वशी के सौंदर्य की तुलना किससे करते हैं? सही उत्तर होगा कनक पर्वत सी कटी हुई पुरुष प्रतिमा से। अगला प्रश्न, पुरुरवा को उर्वशी के आते ही अंतर का द्वार कैसा महसूस हुआ? सही उत्तर होगा स्वयं खुल गया। अगला प्रश्न, उर्वशी के लिए शीतल हरियाली में दौड़ रही है। सही उत्तर होगा नई दीप्ति। अगला प्रश्न, पुरुरवा उर्वशी के रूप को क्या कहकर संबोधित करते हैं? सही उत्तर होगा मायाविनी। अगला प्रश्न, पुरुरवा के अनुसार प्रणय शून्य अंबर पर क्यों नहीं ठहर सकता है? सही उत्तर होगा नीचे आकर बहने की तृषा ग्राम्य। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार ईश्वरीय जग इस गोचर जगती से कैसा है? सही उत्तर होगा भिन्न नहीं है। अगला प्रश्न, उर्वशी माया किसे मानती है? सही उत्तर होगा भ्रमित धी अर्थात बुद्धि को। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार द्वैत किसका कृति है? सही उत्तर होगा मन का। अगला प्रश्न, उर्वशी राग और विराग दोनों को कैसा मानती है? सही उत्तर होगा दुष्ट और निसर्ग द्रोही। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार ईश्वर और प्रकृति के बारे में कौन सा विचार एक बंधन है? सही उत्तर होगा प्रकृति और परमेश्वर दो हैं। अगला प्रश्न, परिवर्तन उर्वशी के अनुसार क्या नहीं है? सही उत्तर है जन्म नहीं है। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार परिवर्तन प्रक्रिया क्या है? सही उत्तर होगा प्रकृति की सहज प्राण धारा। अगला प्रश्न, उर्वशी किसे स्वयं प्रकृति मानती है? सही उत्तर होगा मूढ़ मनुज को। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार मुक्ति किसे प्राप्त है? सही उत्तर होगा सहज भावना से बहने वालों को। अगला प्रश्न, वह कौन है जिसे ढूंढते फिरने पर भी वह कहीं देह धर बैठा नहीं मिलेगा? सही उत्तर होगा अरूप अनिकेतन ईश्वर। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार द्वंद्वों का आभास किसकी रचना है? सही उत्तर होगा द्वैतमय मानस की। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार प्रकृति और ईश्वर में भेद किसका है? सही उत्तर होगा मात्र दृष्टि का मन का। अगला प्रश्न, उर्वशी किसे काम धर्म का उज्ज्वल उदाहरण मानती है? सही उत्तर है प्रेम। आगे देखते हैं, उर्वशी के अनुसार अकाम आनंद कैसे प्राप्त होता है? सही उत्तर है अनायास। अगला प्रश्न, अकाम आनंद उस जन का भाग है जिसके सम्मुख कौन सा ध्येय नहीं है? सही उत्तर होगा फलाशक्तिमय। अगला प्रश्न, अकाम कर्म करने वाला व्यक्ति निसर्ग से कैसे रहता है? सही उत्तर होगा एकाकार। अगला प्रश्न, कर्म स्वयं क्या है उर्वशी के अनुसार? सही उत्तर है आनंद। अगला प्रश्न, जब हम कुछ भी नहीं खोजते निज से बाहर जाकर तब हम क्या होते हैं? सही उत्तर होगा कर्म के रूप स्वयं। अगला प्रश्न, किसके समान कर्म में निरत रहने वाले को फल का लोभ नहीं होता? सही उत्तर है समीर अर्थात हवा के। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार विधि निषेध किसका गणित चलाते हैं? सही उत्तर होगा अर्जन वर्जन का। अगला प्रश्न, कौन स्वयं को चाबुक मारकर हाँक रहा है? सही उत्तर होगा जिसे फल का लोभ है। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार चेतना के घेरों में रक्षणीय कोई भी सार क्यों नहीं है? सही उत्तर होगा क्योंकि वहाँ सिर्फ भूखी रिक्तता और फेन हवा के हैं। अगला प्रश्न, ज्ञानी तैरते हुए क्यों हाथ पांव चलाते हैं? सही उत्तर होगा विक्षोभ व्यर्थ भरते हैं। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार काम कृत्य वे सभी दुष्ट हैं जिनके संपादन में क्या नहीं मिलते?
सही उत्तर होगा दो आत्माएं। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार काम किस प्रकार दानवी किल्बिश बन जाता है? सही उत्तर होगा जब मन हो आसक्त काम से लभ्य अनेक सुखों पर। अगला प्रश्न, काम के वैपरीत्य अर्थात विरोध का कारण क्या है? सही उत्तर है मन। अगला प्रश्न, तन को उर्वशी क्या बताती है? सही उत्तर होगा सुकुमार प्रकृति का यंत्र। अगला प्रश्न, समस्त विपदों का निवास स्थान उर्वशी किसे बताती है? सही उत्तर है मन को। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार ज्ञान गुरु सखा मित्र कौन है? सही उत्तर है पुरुरवा। अगला प्रश्न, पुरुरवा उर्वशी को कितने कल्पों के अंधियाले में खोजते रहे? सही उत्तर है अनेक कल्प। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार अर्थ की खोज किस ओर ले जाती है? सही उत्तर है अतीत गहवर में। अगला प्रश्न, वर्तमान को उर्वशी किसके समान बताती है? सही उत्तर होगा एक बूंद जल। अगला प्रश्न, अतीत गहवर में चरण चरण पर कौन मिलते जाएंगे? सही उत्तर है प्रतीक्षा निरत प्रश्न। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार जब शब्दों की ओर मुड़ते हैं तो शून्य कैसा हो जाता है? सही उत्तर होगा ठोस रूपों से भर जाता है। अगला प्रश्न, अकाम आनंद की किरण कहाँ से उतर आती है? सही उत्तर होगा अंबर से। अगला प्रश्न, कौन कहता है कि शिखरों पर का कौन लोभ ऊपर को खींच रहा है? सही उत्तर है पुरुरवा। अगला प्रश्न, असुरों से वह बलि सुरों से भी मनोज्ञ होता है, यहाँ किसकी ओर संकेत है? सही उत्तर होगा पुरुष प्रतिमा पुरुरवा की। अगला प्रश्न, लगता है रिज प्रभु हृदय में पुनः लौट आई है, यहाँ रिजु प्रभु प्रभा से क्या आशय है? सही उत्तर होगा सरल या सीधी चमक। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार समाधि के सहस्त्र किस स्वच्छल सलील में खिलते हैं? सही उत्तर होगा बिंबित होती किरण अगोचर के पवित्र जल में। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार तन का काम क्या है और मन का काम क्या है? सही उत्तर होगा तन का काम अमृत, मन का काम गरल। अगला प्रश्न, उर्वशी ने किस चीज से समस्त कर्मों के दूषित होने की तुलना की है जिससे काम कृत्य भी दूषित होता है? सही उत्तर है फलाशक्ति। अगला प्रश्न, वह काम कृत्य दूषित क्यों है जिसका ध्येय मानसिक क्षुधा का प्रयास शमन है? सही उत्तर होगा क्योंकि वह स्वतः स्फूर्त नहीं है बल्कि मन की लिप्सा से प्रेरित है। अगला प्रश्न, आनंदों के रस को कौन नहीं जानता है? सही उत्तर होगा मांसपेशियाँ। अगला प्रश्न, निष्काम काम सुख को कैसा पुलक आनंद बताया गया है? सही उत्तर होगा स्वर्गीय। अगला प्रश्न, निष्काम काम सुख किस प्रकार प्राप्त होता है? सही उत्तर होगा अनायास, जैसे स्वाति की बूंदें सीपी के खुले हृदय में आती हैं। अगला प्रश्न, निष्काम काम का ध्येय अर्थात लक्ष्य क्या नहीं है? सही उत्तर होगा पुत्र कामना। अगला प्रश्न, संतानें निष्काम काम सुख की अचेत धारा में किस प्रकार खिल जाती हैं? सही उत्तर होगा वारी वल्लरी में फूलों सी निराकार के गृह से निकलकर। अगला प्रश्न, जब हम निसर्ग के किसी रूप नारी नर या फूलों से एक तान होकर खो जाते हैं तो प्रकृति कैसी हो जाती है? सही उत्तर होगा नित्य आनंदमयी। अगला प्रश्न, समाधि निस्तल में कमल खुलने और मधु की धार बहने का क्या तात्पर्य है? सही उत्तर होगा दैहिक जग को छोड़कर कहीं और पहुंच जाना। अगला प्रश्न, उर्वशी काम सुख को किस दिशा में ले जाने वाला मानती है? सही उत्तर है ऊपर मुक्ति दिशा में। अगला प्रश्न, पुरुरवा के अनुसार मुक्ति खोजने की आवश्यकता क्यों नहीं है?
सही उत्तर होगा क्योंकि हम प्रकृति के प्रसन्न अवयव हैं और लीलामय की आनंदमयी धारा में बहते जाएंगे। अगला प्रश्न, पुरुरवा के अनुसार विधि निषेध नियम कानून किसके समान है? सही उत्तर होगा जल पर की रेखाएं। अगला प्रश्न, पुरुरवा के अनुसार अवचेत अतल से उठने वाले ज्वार पर किसका जोर नहीं चलता है? सही उत्तर होगा विधि निषेध का। अगला प्रश्न, पुरुरवा के अनुसार सत्य क्या है? सही उत्तर होगा केवल आत्मार्पण, केवल शरणागति। अगला प्रश्न, पुरुरवा ने उर्वशी को क्या कहकर संबोधित किया है जिसमें सुषमा और छवि केंद्र बनकर झलक रही हैं? सही उत्तर है प्रकृति। अगला प्रश्न, पुरुरवा के लिए एक कर्म क्या है? सही उत्तर होगा अनुगमन, मोक्ष, अविगत के संकेतों का। अगला प्रश्न, पुरुरवा के लिए एक धर्म क्या है? सही उत्तर होगा अनुभवन, निरंतर, उस सुषमा, उस छवि का। अगला प्रश्न, पुरुरवा ने अपनी पत्नी की तुलना किससे की है जो उसे सूर्य चंद्र में, नक्षत्रों, फूलों में हंसती, प्रसन्न इंगित करती मिलती है? सही उत्तर है रूप से। अगला प्रश्न, पुरुरवा के अनुसार कुसुम और कामिनी में कौन श्रेष्ठ है और क्यों? सही उत्तर होगा नारियां, क्योंकि पुष्प मूक है और रूप सी बोल सकती हैं। अगला प्रश्न, पुरुरवा ने उर्वशी के चिंतन की हिलोर को क्या संज्ञा दी है? सही उत्तर होगा प्रपात, रसमयी बुद्धि का। अगला प्रश्न, पुरुरवा को उर्वशी का मुख बार बार उगकर पुनः किसमें डूबता हुआ लगता है? सही उत्तर होगा मन के अमित अगाध सिंधु में। अगला प्रश्न, पुरुरवा के मन में उर्वशी किस ज्वालामयी लहर सी लगती है? सही उत्तर होगा जन्मभूमि की शीतलता में खेलती हुई। अगला प्रश्न, पुरुरवा ने किस आधार पर स्वयं को बिना पिता का बताया है? सही उत्तर होगा कहते हैं मैं स्वयं विश्व में आया बिना पिता के। अगला प्रश्न, पुरुरवा ने उर्वशी के जन्म के संबंध में कौन सा प्रश्न नहीं पूछा? सही उत्तर होगा क्या वह मेनका की पुत्री है? अगला प्रश्न, जब उर्वशी अप्रतिम शिखा सी भूतल में निकली तब आकाश कैसा हो गया था? सही उत्तर होगा कुतुक विस्मय में डूब गया। अगला प्रश्न, उर्वशी को देखकर काली लहरें कैसी मुद्राओं में थीं? सही उत्तर होगा उद्ग्रीव भुजंगिनिया सी। अगला प्रश्न, उर्वशी के वियुक्त होते ही महासागर का हृदय कैसा हो गया था? सही उत्तर होगा शून्य। आगे देखते हैं, पुरुरवा के अनुसार देवों के जग में रक्त मांस मय इस अप्रतिम कुसुम को प्राप्त कर क्या हुआ होगा? सही उत्तर होगा हर्ष निनाद। अगला प्रश्न, पुरुरवा के अनुसार उर्वशी की कौन सी एक किरण उसकी बाहों से बाहर रह जाती है? सही उत्तर होगा कल्पना। अगला प्रश्न, पुरुरवा के अनुसार उर्वशी के ये लोचन किसके नभ के दर्पण हैं? सही उत्तर होगा किसी अन्य जग के। अगला प्रश्न, पुरुरवा ने उर्वशी के अधरों की तुलना किससे की है? सही उत्तर होगा किसलय से जिस पर स्वयं मदन नाचता है। अगला प्रश्न, पुरुरवा ने उर्वशी की बाहों को किसकी दो नवीन किरणों सा बताया है? सही उत्तर होगा विद्युत चंद्रमा। अगला प्रश्न, पुरुरवा ने उर्वशी के वक्ष के कुसुम पुंज को किसका विश्राम भवन बताया है? सही उत्तर होगा मृत्यु के पथिक। अगला प्रश्न, पुरुरवा के अनुसार उर्वशी की मुस्कान कैसी है? सही उत्तर होगा विवाह जैसे दुरागत किसी किरण की। आगे देखते हैं, उर्वशी के रहस्यमय रूप को पुरुरवा ने त्रिभुवन में कहा और नहीं पाया? सही उत्तर होगा सुर किन्नर गंधर्व लोक में अथवा मर्त्य भुवन में। अगला प्रश्न, पुरुरवा के अनुसार उर्वशी के जन्म के 3 संभावित तरीके क्या हैं? सही उत्तर होगा समुद्र के भीतर से, शून्य से या नारायण की महाकल्पना से नारी बनकर निकलना। अगला प्रश्न, उर्वशी स्वयं को अदेह, कल्पना और अदृश्य क्यों कहती है? सही उत्तर होगा क्योंकि पुरुरवा उसे देह और दृश्य मान बैठा है जबकि वह इन दोनों से परे है। अगला प्रश्न, उर्वशी ने पुरुरवा को
प्रकाश के पूरा खुल जाने से रोकने के लिए क्या तर्क दिया? सही उत्तर होगा, इससे जीवन में जो भी कवित्व है वह शेष नहीं रहेगा। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार ऋचाओं में प्रवेश पाने पर कौन से शब्द अनिश्चित को निश्चित आशय से जोड़ते हैं? सही उत्तर है धुंधले शब्द। अगला प्रश्न, मनुष्य के मन का शीतल आश्रय कहाँ है? सही उत्तर होगा जहाँ भी प्रकाश छाया का मिलन देखते हो। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार यदि सब कुछ नग्न रूपों में सामने खड़ा हो जाए तो कौन सा भीषण आघात होगा? सही उत्तर होगा भेद विघटन का। अगला प्रश्न, उर्वशी अपने इतिहास को किसकी पूरी प्राण कथा बताती है? सही उत्तर है प्रकृति। अगला प्रश्न, पुरूरवा ने उर्वशी को बाहों में समेटकर भी क्या माना है? सही उत्तर है सपना है, छाया है। अगला प्रश्न, पुरूरवा के अनुसार द्वाभा कहाँ नहीं है? सही उत्तर होगा जहाँ भी उर्वशी के युग चरण मंजू पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पुरूरवा ने अपनी शेष आयु के लिए उर्वशी के समग्र दर्शन को क्या बनाने की इच्छा व्यक्त की है? सही उत्तर है दीपक। अगला प्रश्न, उर्वशी स्वयं को रूप रंग रस गंधपूर्ण साकार कमल किसकी प्रभा और जल में बताती है? सही उत्तर होगा अवचेत प्राण की प्रभा चेतना के जल में। अगला प्रश्न, उर्वशी सागर की आत्मजा या मानसिक तनया नारायण की होने से इनकार करते हुए स्वयं को क्या घोषित करती है? सही उत्तर होगा नाम गोत्र से रहित पुष्प, इतिवृत्तहीन सौंदर्य चेतना की तरंग। अगला प्रश्न, उर्वशी ने स्वयं को विश्व नर के अतृप्त इच्छा सागर से समुद्र भूत क्या बताया है? सही उत्तर है अप्सरा। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार वह कल्पना लोक से उतर भूमि पर कब आती है? सही उत्तर होगा जब विश्व पुरुष का हृदय सिंधु कामना तरंगों से आलोड़ित क्षोभित मथित होकर उसे बुलाता है। आगे देखते हैं, उर्वशी विजयिनी बनकर भूमि पर आकर क्या करती है? सही उत्तर होगा विश्व नर को अपने उत्तुंग वक्ष पर सुला अमित कल्पों के अश्रु सुखाती है। आगे देखते हैं, उर्वशी ने स्वयं को विषधर के फन पर क्या बताया है? सही उत्तर होगा अमृतवर्ती। अगला प्रश्न, उर्वशी ने उद्यत अदम्य बर्बर बल पर स्वयं को क्या बताया है? सही उत्तर होगा रूपांकुश क्षीण मृणाल तार। अगला प्रश्न, उर्वशी के सम्मुख कौन नत होकर गृह मृग समान निर्विष अहिंस बनकर जीते हैं? सही उत्तर होगा गजराज मदह केसरी सरभ शार्दुल। अगला प्रश्न, उर्वशी की भू स्मृति भौहों की मुस्कान को देखकर सूरमा क्यों अवाक रह जाते हैं? सही उत्तर होगा उनके बाण और धनुष शिथिल होकर गिर जाते हैं। अगला प्रश्न, उर्वशी स्वयं को किस पर समासीन होकर निहार आवरण में अंबर के आर पार घूमती फिरती है? सही उत्तर होगा पवनांदोलित वारिद तरंग पर। अगला प्रश्न, उर्वशी का उर अर्थात हृदय कैसा है? सही उत्तर होगा विस्तीर्ण सिंधु के बीच शून्य एकांत द्वीप। अगला प्रश्न, उर्वशी की प्रतिमा को घेर कर किसकी गंध उठ रही है? सही उत्तर होगा अगरू गंध। अगला प्रश्न, उर्वशी ने स्वयं को कला चेतना का मधुमय प्रच्छन्न स्रोत बताकर क्या कहा? सही उत्तर होगा रेखाओं में अंकित कर अंगों के उभार भंगिमा तरंगित वर्तुलता वीचियाँ लहर तन की प्राकांतिक अंगों में लिए उतरती हूँ। आगे देखते हैं, उर्वशी ने पाषाणों के अनगढ़ अंगों को काट छांट कर क्या करने का वर्णन किया है? सही उत्तर होगा काम लुलिता नारी मुष्टि मध्यमा मदिर लोचना निविड स्तनता
प्रस्तावन वरण कर भग तोड़ तम को उन्मत्त उभरती हूँ। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार भू नभ का सब संगीत नाद किसका है? सही उत्तर होगा मेरे निस्सीम प्रणय का। अगला प्रश्न, उर्वशी को किस प्रकार का चुंबन प्रिय है? सही उत्तर होगा प्रखर कामना कलित संतप्त व्यग्र चंचल चुंबन। अगला प्रश्न, उर्वशी तारों की झिलमिल छाया में किसकी नाव बहाती है? सही उत्तर है फूलों। अगला प्रश्न, उर्वशी ने दो दीपों की सम्मिलित ज्योति से किस एक शिखा के जगने की बात कही है? सही उत्तर है प्रेम की। अगला प्रश्न, जब दो दीपों की सम्मिलित ज्योति जगती है तब देह कहाँ डूबने लगती है? सही उत्तर होगा मन के अगाध रत्नाकर में। अगला प्रश्न, दो हृदयों का वह मूक मिलन कैसा होता है? सही उत्तर होगा तन शिथिल शस्त्र अतिशय सुख से। अगला प्रश्न, उर्वशी ने रस समाधि को कैसा बताया है? सही उत्तर है पावन। अगला प्रश्न, रस समाधि में सेज स्वर्ग बन जाती है क्योंकि गोचर शरीर में किसकी विवाह झलक दिखाती है? सही उत्तर होगा अगोचर सुख की। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार देवता प्रेम का सोया है, उसे किससे जगाना चाहिए? सही उत्तर है चुंबन से। अगला प्रश्न, चिंतन की लहरों के समान सौंदर्य लहर में भी बल है जिससे रूपसी नारी का स्वर्णांचल कहाँ तक उड़ता है? सही उत्तर है सातों अंबर तक। अगला प्रश्न, उर्वशी ने स्वयं को देश काल से परे क्या बताया है? सही उत्तर है चिरंतन नारी। अगला प्रश्न, उर्वशी ने स्वयं को आत्म तंत्र यौवन की नित्य नवीन प्रभा और चिर युवती सुकुमारी के साथ और क्या बताया है? सही उत्तर होगा रूपसी अमर। अगला प्रश्न, उर्वशी ने पुरुरवा से अंतर में धैर्य रखने के लिए क्यों कहा है? सही उत्तर होगा क्योंकि वह विश्व प्रिया है और किसी रात अचानक आकर युगों की संचित तपन मिटाएगी। अगला प्रश्न, पुरुरवा के अनुसार रहस्यमय अवगुंठन हट जाने पर भी उर्वशी कैसी रही? सही उत्तर होगा रहस्यमयी। अगला प्रश्न, पुरुरवा ने उर्वशी को किसकी भांति निष्कलुष आदि उषा सी बताया है? सही उत्तर होगा शुभवहीन सी जो अरणी से अभी अभी फूटी हो। अगला प्रश्न, पुरुरवा ने उर्वशी के शुभ त्वचा को कैसी हेम अर्थात स्वर्ण के समान बताया है? सही उत्तर होगा युग युग की प्रेयसी हेम सी जिस पर कहीं काल के स्पर्श का दाग नहीं है। अगला प्रश्न, पुरुरवा के अनुसार एक पुष्प में सभी पुष्प और सब किरणें किसमें निहित है? सही उत्तर होगा एक नारी में सब नारी। अगला प्रश्न, पुरुरवा के अनुसार उर्वशी का दिंगत व्यापिनी चंद्रिका मुक्त विहरने वाली क्यों केवल संयोग मात्र नहीं है? सही उत्तर होगा क्योंकि जन्म जन्म की कोई लीला छुपी हुई है। अगला प्रश्न, पुरुरवा ने स्वयं को उर्वशी के चारों ओर मलयानिल बनकर क्यों घेरने वाला बताया है? सही उत्तर होगा आकुल बाहों में भरने के लिए। अगला प्रश्न, पुरुरवा ने किस कारण उर्वशी के कुंचित अधरों के सामने स्वयं को चुंबन रसिक पुरुष बताया है? सही उत्तर होगा उसे लगता है वह ही सदैव वह चुंबन रसिक पुरुष था। अगला प्रश्न, पुरुरवा ने स्वयं की तपन किससे शांत करवाने की बात कही है? सही उत्तर होगा आलिंगन। अगला प्रश्न, पुरुरवा के आर्त दृगों का अश्रु किसने पोंछा? सही उत्तर होगा उर्वशी ने। अगला प्रश्न, पुरुरवा ने आगे उर्वशी के साथ चलने की तुलना किससे की है? सही उत्तर होगा सुगंध से खींचे हुए मधुकस्सा या कि राहु जैसे विधु के पीछे पीछे चलता है। अगला प्रश्न, तृतीय अंक समाप्त होने पर चंद्रमा चला गया और क्या हो गया?
सही उत्तर होगा प्रभात प्रात हो गया। अगला प्रश्न, पुरुरवा ने सूर्य को प्रकाश के आसन पर आ रहा क्या फेंकते हुए बताया है? सही उत्तर होगा बाण अपने लोहित। अगला प्रश्न, पुरुरवा के अनुसार हिमस्नात सिक्त वल्लड़ी पुजारिन किसकी फूलों का नया हार पहनाती है? सही उत्तर होगा पति को। अगला प्रश्न, उर्वशी ने गंधमादन को छोड़कर अब कहाँ जाने की बात कही? सही उत्तर होगा राजपुरी। अगला प्रश्न, पुरुरवा और उर्वशी चट्टानों पर बैठकर क्या करते थे? सही उत्तर होगा झरनों में पांव भिगोते थे। अगला प्रश्न, वे किस प्रकार निश्चित छांव में सोते थे? सही उत्तर होगा तरु तले परस्पर बाहों को उपधान तकिया बनाकर। अगला प्रश्न, जाने से पहले उर्वशी और पुरुरवा क्या करने की इच्छा व्यक्त करते हैं? सही उत्तर होगा जी खोल मिले निर्झरी लता फूलों की डाली डाली से। अगला प्रश्न, वे पर्वत पर का नीरव प्रकाश क्यों पीना चाहते हैं? सही उत्तर होगा जी भर पीने। अगला प्रश्न, उर्वशी ने पुरुरवा से हृदय को किससे सींचने के लिए कहा है? सही उत्तर होगा झूमती हुई हरियाली से। अगला प्रश्न, उर्वशी के अनुसार पुरुष के निभृत प्राणतल से उठकर वह कैसी दिखती है? सही उत्तर होगा अपूर्व यौवना। अगला प्रश्न, पुरुरवा ने निष्काम काम सुख को किस पर आधारित न होने की बात कही है? सही उत्तर होगा तन के आस्फालन या संकोचन से। अगला प्रश्न, पुरुरवा को उर्वशी के वक्ष के कुसुम पुंज कैसे लगते हैं? सही उत्तर होगा सुरभित विश्राम भवन। आगे देखते हैं, उर्वशी ने कौन सी बात को अग्नि प्रकट होगी और लोचन जल जाएंगे जैसा कराल सत्य बताया है? सही उत्तर होगा समग्र दर्शन रहस्य का अनावरण। अगला प्रश्न, पुरुरवा ने उर्वशी को बाहों में समेट कर उर से लगाने पर भी उसे रक्त मांस की मूर्ति नहीं बल्कि क्या माना? सही उत्तर होगा सपना है छाया है। अगला प्रश्न, उर्वशी ने स्वयं को कौन सी ज्वाला बताया है? सही उत्तर होगा कामना वहिविन की शिखा मुक्त। अगला प्रश्न, उर्वशी किस भाव को स्वप्न स्वप्न से हृदय हृदय से मिलकर सुख पाते हैं का कारण बताती है? सही उत्तर होगा द्वधा का वरदान अर्धस्फुट झिलमिल।